आज गौ माता का जन्म दिया। कितनी सुंदर पवित्र बात है। भगवान शंकर जी ने कहा विपिन अकेली, अब तुम इस जंगल में अकेली। सती जी दुखी हो गई, दिल रो उठा उनका कि मैं क्या करूं। हे भगवान, अब मैं शंकर जी ने इतना समझाया था, अगर मैं उसी समय मान गई होती, ना आती तो अच्छा रहता। अब जाए उतर, अब दैहों कहा, अब मैं उनको जाकर के क्या उत्तर दूंगी। और उपजा दारुण दुख दाहा, दारुण दुख उनको व्याप्त हुआ और उपजा दारुण दुख दाहा। राम जी समझ गए कि सती जी आत्म पश्चाताप में भर गई है। तो राम जी ने सोचा जब आत्म पश्चाताप हो ही गया है तो जाना राम सती दुख पावा, तो निज प्रभाव कछु प्रगट जनाबा। अब उन्होंने कहा कि जब आपने थोड़ा बहुत समझ ही गई हो तो अच्छी तरह से मुझे जान लो कि मैं कौन हूं। अब देखो प्रश्न क्या है, ये कथा किसको सुना रहा है, कौन? भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। ऐसे संशय कीन भवानी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से, ये कौन राम? अब देखो यहाँ पर चारों राम दिख जाएंगे आपको और पता लग जाएगा कि राम है कौन। सती दीखे कौतुक मग जाता, सती दीखे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित सीधा, आगे राम सहित सीधाता, फिर चितवा पाछे पुन देखा, फिर चितवा पाछे पुन देखा, बंधु समेत हरे सहित बंधु सिए सुंदर वेशा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। सहित बंधु सिए सुंदर वेशा। सती दीख कौतुक मग जाता। सती जी को एक बहुत बड़ा आश्चर्य दिखलाई पड़ा कि अभी जो राम अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे थे, अब उन्होंने देखा कि रोने वाले राम अपनी पत्नी सीता के साथ में हंसते हुए बात करते हुए चले जा रहे हैं। सती जी तड़प उठी कि मैंने क्या देखा है सब, मैंने क्या कर डाला। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भरता। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये तो यही है। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर पीछे, ये तो अभी उधर था। और जब पीछे देखा, सहित बंधु सिए सुंदर वेशा, पीछे भी श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी तीनों चले जा रहे हैं। अब उनको समझ में आ गया कि जो दशरथ के पुत्र सीता के वियोग में रो रहे हैं ये ही राम भगवान है। लेकिन ये कणकण में लेटा हुआ है, इसका कैसे विश्वास हो? तो थोड़ी देर में दिखलाई पड़ा, जहां चित बहे तहां प्रभु आसीना, जहाँ चित बहे तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनि से प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनि से प्रवीणा, जहां चित बहे तहां प्रभु आसीना, जहाँ चित बहे तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनि से प्रवीण, सेवहि सिद्ध मुनि से प्रवीणा। अब उनको पता लगा कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि। भगवान शंकर जी ने कहा था बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी ऋषि लोग इन्हीं की उपासना करते।
साधक नाम जपई लय लाए और होय सिद्ध अनुमादिक पाई। वही राम कैसे जहां चितवै तहां प्रभु आसीना और सेवै सिद्ध मुनीश प्रवीणा। बड़े बड़े ऋषि लोग भजन में लगे हुए राम का दर्शन करने। अब ये भी दिख गया ईश्वर है। अब यही परब्रह्म परमात्मा, ये कैसे पता लगेगा कि यही परब्रह्म परमात्मा है? एक राम घर घर में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा, वो कैसे पता लगेगा? तो देखे शिव विधि विष्णु अनेक, देखे शिव विधि विष्णु अनेक, अमित प्रभाव एक थे एका, अमित प्रभाव एक थे एका। पंडित चरण करत प्रभु सेवा, पंडित चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, विविध देश देखे सब देवा। अब सती जी ने देखा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा, जिसको वेदों में विराट रूप के रूप में प्रतिपादित किया गया है। चारों वेदों में 16 मंत्र हैं जिनको पुरुषोक्त कहा जाता है। ये पुरुषोक्त के 16 मंत्र चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं। 16,000 मंत्र उपासना के कर्मकांड। इसलिए ये 16 मंत्र 16,000 कर्मकांड के श्लोकों का, मंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन श्लोकों में परमात्मा के विराट रूप का वर्णन है वेदों में। आइए एक श्लोक, ये आखिर बच्चे आपके सामने तैयार हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? सुनिए विराट रूप उनका कौन है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाणौ भूमिगु सर्वतः स्मृत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगु सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं भूतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति। ये 16 मंत्र हैं। केवल एक श्लोक, एक बोल, 2 बोलेंगे। कितने मंत्र बोले? 2 आपको बोलेंगे। इनमें विराट, इन्हीं श्लोकों के द्वारा, इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन कराया जाता है। षोडशोपचार पूजन है ना, इन 16 मंत्रों से षोडशोपचार पूजन संपन्न हो जाता है। तो वो जो विराट रूप है, जिसको गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, अपान पादौ सहजाग्र सहस्त्र शिरका पुरखा, हजारों मुखारविंद, हजारों हस्तारविंद, हजारों नयनारविंद, उनको सारे विराट रूप में अब सती जी ने देखा कि विराट परमात्मा बीच में बैठा हुआ है। चारों तरफ से किरणें प्रज्वलित हो रही हैं। हजारों सूर्य की किरणों को लज्जित करता हुआ उसका प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। और वहां पर लाइन से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश, एक लाइन में केवल विष्णु जी खड़े हुए हैं, और एक लाइन में केवल शंकर जी खड़े हुए हैं। क्योंकि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा जब एक से अनेक होने की इच्छा करता है तो चिद शक्ति में माया का आविर्भाव करता है और उससे महातत्व की उत्पत्ति होती है। और महातत्व से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पैदा होते हैं। सतोगुण से विष्णु जी पैदा होते हैं, रजोगुण से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं, और तमोगुण से शंकर जी पैदा होते हैं। इसलिए उसके विराट रूप के ये अंश हैं। तो देखे शिव विधि विष्णु अनेक, देखे शिव विधि विष्णु अनेक, अमित प्रभाव एक थे, अमित प्रभाव एक थे एका। पंडित चरण करत सब देवा, पंडित चरण करत प्रभु सेवा, पंडित चरण करत सब सेवा, पंडित चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा,
अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश लाइन से खड़े हुए। कागभूषण जी ने भी देखा था, आपने अगर उत्तरकांड पढ़ा होगा। कागभूषण जी महाराज भ्रमत मोहे ब्रह्मांड अनेका बीते कल्प मनुष्य एका, अनेकों ब्रह्मांडों में गए और कहते हैं उस ब्रह्मांडों में घूमते हुए अनेकों विष्णु जी को देखा। देखे शिव विधि विष्णु अलग अलग विविध वेश देखे सब देवा, सबको मैंने अलग अलग देखा, लेकिन राम न देखो आन, राम एक ही। जैसे तुम जिस प्रदेश में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे तो कहा जाएगा मुख्यमंत्री आ रहा है, लाइन से खड़े हैं। आप सोचो क्या शिवराज जी आ रहे होंगे, तो वहां शिवराज जी नहीं, वहां कोई और होंगे। महाराष्ट्र में कोई और होंगे, पंजाब में कोई और होंगे, बिहार में, बंगाल में अलग अलग। लेकिन अगर कह दिया जाए प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसका मतलब वही है। इसलिए उन्हें अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर एक लोक के अलग अलग होते हैं, ब्रह्मांड के 3 लोगों को मिलकर, लेकिन राम एक ही है। भुवन भुवन देखत करूं, लेकिन राम न देखो आन। और यहाँ पर भी उन्होंने देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत सब से। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया। बड़ी प्यारी कहानी है। ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये संसार के लोग बड़े स्वार्थी, देखो पैदा हमने किया, धरती मैंने बनाई, सब कुछ मैं बनाता हूं, और मेरी पूजा नहीं करते हैं। विष्णु जी की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं। कहते हैं मतलब निकल गया, तुम पहचानते नहीं, आपको तो जन्म देना था, सो दे दो, आपका करना था। सबकी पूजा करते हैं, हमारी पूजा नहीं करते। अब हम देखते हैं, हम एक घड़ी में भगवान शंकर ब्रह्मा जी न जाने कितनी सिट्टी पैदा करते, कितने कीट पतंगे पैदा होते। ब्रह्मा जी ने कहा एक दिन में अनशन कर देता हूं, फिर देखता हूं इन देवताओं की पूजा करने वाले कौन आते हैं। बड़े आराम से विष्णु जी पूजा कराते हैं, शंकर जी। सो एक गुफा में जाके छुप गए। गुफा में जाकर के छुपे ही थे, तभी तक उन्होंने देखा ऊंटों की कतार निकली। कतार मान लाइन, लाइन से ऊंट पर ऊंट चले जा रहे थे। एक ऊंट से दूसरा ऊंट बंधा हुआ था और सभी ऊंटों के ऊपर बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। ब्रह्मा जी हैरान हो गए। सुबह से लेकर के शाम हो गई, ये ऊंटों की लाइन बंद नहीं हो रही, और इनके ऊपर इतने बक्से, आखिर इसका सेठ कौन है, मालिक कौन है, और इनमें माल क्या है। शाम ढलने को आई, अंधेरा समाप्त होने वाला था। एक बुढ़िया एक छड़ी लिए चली जा रही थी आराम से, 60-70 वर्ष की बुढ़िया। ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं माता राम के सबूत। तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, सामने आ गया, माता राम राम राम। बोले राम राम बेटा बताओ, ये सब ऊंट आपके हैं? बोले हाँ बेटा मेरे ही हैं। इन ऊंटों पर बक्सा लदे हुए, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और भी बड़ा है। इनमें क्या माल है? कहा बेटा इनमें ब्रह्मा भरे। बोले ब्रह्मा? बोले हाँ। बोले आप करती क्या हो? बोले वो जो परब्रह्म परमात्मा है ना, उसकी मैं कुम्हार हूं। और बोले मैं क्रिएटर हूं, ब्रह्मा जी बनाती हूं। और जहां से एक आध ब्रह्मा कोई टूटा फूटा बिगड़ा तो उसको हटा करके दूसरा ब्रह्मा रख देते। तो इसमें सब में ब्रह्मा, और फिर कोई बड़ा कोई छोटा। बोले हाँ, उसमें कोई में 4 मुख वाला, किसी में 8, किसी में 16, किसी में 32, किसी में 64। इसी तरह के बेटा जहां जैसा योग होता है ना, वहां पर वैसे वैसे सिर वाले ब्रह्मा जी जाते हैं। तो माता राम जी कहां तक पहुंचे? अभी ब्रह्मा जी की शक्ति पुट्टी गायब की गई, कहीं हमारी कुर्सी भी गई। कब ऑर्डर हुआ था? बिल्कुल बुलाने का। कहा बेटा जब भी ऑर्डर हुआ हो वो कोई बात नहीं, अगर तू भी कहीं का ब्रह्मा है तो जल्दी खिसक ले, अभी ये पहुंचे नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया अभिमान मत करना, अभिमान बुरी चीज है। ब्रह्मा जी महाराज तो देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, और विविध वेश देखे सब देवा। सारे देवता लाइन से लगे हुए थे, और अकेले देवता नहीं थे, शक्तन सहित सकल सुर तेते, सभी शक्तियां भी उनके साथ में वहीं पर मौजूद थी। सती जी तो एक चिंता से बड़ी व्यथित थी, दुखी थी कि मैं जाकर के उत्तर क्या दूंगी। जैसे आप कोई गलती काम कर लो और अपने पिताजी के पास जाओ, और अगर वो बिजी मिल जाएं तो आप भी जल्दी से काम में लग जाओगे, तो अच्छा हुआ प्रश्न जवाब कुछ नहीं पूछा जाएगा, हम कह देंगे हम तो बहुत देर के आए।
सो सती जी ने मौका देखा कि अब इनमें तो लाइन लगी, सब एक जैसे शंकर जी खड़े हुए हजारों, अब जिनके पास में सती जी नहीं होंगी उनके बगल में जाकर के मैं सीधे खड़ी हो जाऊंगी और कह दूंगी मैं तो शुरू से ही थी। अब सती जी ने नजर दौड़ाई कि कौन से शंकर जी हैं जो अकेले, तो गोस्वामी जी ने कहा कि सती विधाती इंदिरा देखी अमित अनूप और जही जही वेश आजाद सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। जितने भी शंकर जी थे, जितने भी विष्णु जी थे, जितने भी ब्रह्मा जी, सबकी शक्तियां खड़ी हुई थी, एक भी शंकर जी खाली मिले ही नहीं। तब सती जी समझ गई अब हमारा शिव का वामांग चला गया, अब मैं शिव की वामांगा नहीं रही। भगवान राम जी ने जो कहा है कि विपिन अकेली, अब तुम इस विपिन में अकेली हो, वो सत्य। हृदय छलक पड़ा, आंसू बरस पड़े, नयन मोदी बैठे मगे मानी, नयन और कोई भी स्मृति नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। चला नहीं गया, चक्कर आ गए और जमीन पर बैठ गए। हे विधाता, अब तो मैं मरी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। और एक पल बाद उन्होंने फिर अपनी आंखों को, सब सन्नाटा मिला, ना इधर है राम जी, ना उधर है राम जी, ना आकाश में, ना जमीन में, कहीं नहीं, कोई ऋषि नहीं, कोई देवता नहीं। बहुरी बिलो क्यों नयने उघारी और कछु न दिखता दक्ष कुमार। फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ा, जैसे कि किसी की संपत्ति लुट गई हो, कोई बर्बाद हो गया हो, जैसे जुआ में जुआरी सब कुछ हार गया हो, फिर वो लौट करके जब अपने घर आता है तो कैसा थका मांदा से आता है। ऐसी उजड़ी हुई सी, बिखरी हुई सी, बर्बाद हुई सी सती उस जगह पर आई जहां भगवान ने शिव बट वृक्ष के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आंखों में उदासी थी, प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने उनके कुमलाए हुए चेहरे को देख करके उदासी छुपाए नहीं छुपती। सती जी ने प्रयत्न किया कि मैं सामान्य बनूं, लेकिन सामान्य बन नहीं पाए। भगवान शंकर जी ने प्रश्न कर दिया, किलीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात, गई समीप महेश तब। उनको जरा उजड़ा हुआ देखा, बिखरा हुआ देखा, उदास देखा, तो गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। आज शंकर जी ने पहली बार सती जी से शब्द का प्रयोग किया कि कहो सत्य सब बात।
सत्य बोलना। कभी नहीं कहा शंकर जी ने कि सत्य बोलना। अगर पति पत्नी से ये कहे कि सत्य बोलना, और अगर पत्नी पति से कहे सत्य बोलना, समझ लेना परिवार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। क्योंकि परिवार विश्वास पर चलता है, और जहां ये विश्वास नष्ट हो जाता है वहां सब कुछ बिखर जाता है। इस शब्द ना आने पाए। इस प्रसंग में एक बार शंकर जी ने कहा सत्य बोलना, और फिर आगे चल करके सती जी भी कहती है कि आप सत्य बोलना। और वो तब कहते हैं कि आपने कुछ छुपा रखा है, सत्य बताओ कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की। कीन कवन अपन कहो कृपाला, सत्य धाम सर्वज्ञ रहेगा। आप सत्य धाम हो, झूठ मत बोलना, सही बात। दोनों के बीच में जहां से ये शब्द आ गया तो परिवार, आप समझ लेना दुनिया में परिवार की अगर पूजा होती है तो राम परिवार की पूजा नहीं होती, कृष्ण परिवार की पूजा नहीं होती। परिवार में अगर किसी की पूजा होती है तो शिव परिवार की पूजा होती है, और किसी की पूजा नहीं होती। इसलिए परिवार हो तो शंकर जी की तरह परिवार होना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए खान पाने का। सती जी के जाने के बाद में जो पार्वती जी आई ना, उनकी पूजा होती है। उनके दो लड़के इतने आदर्श माता पिता के भक्त, एक ने माता पिता की पूजा करके त्रैलोक पूज्य हो गया, प्रथम पूज्य हो गया, और एक ने जो कार्तिकेय भगवान है उन्होंने शादी ही नहीं की। क्यों नहीं की शादी मालूम? इसलिए कि जब उनके लिए लड़की को देख करके आए, कन्याकुमारी में जाना, उसने तपस्या की है वहां कन्याकुमारी में, देख करके आए तो बड़े खुश थे। पार्वती जी बड़ी खुश थी, और ये देवताओं के सेनापति थे। कार्तिकेय जी आए, कहा बेटा खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? कहा कि अब तुम्हारी शादी की तैयारी है, अब तुम्हारी शादी होगी। तो पूछ दिया कैसी है बहू? बिल्कुल मेरी ही तरह। इतने माँ के भक्त थे, कहा अगर आपकी तरह है तो वो माँ है मेरी, और मैं उसके साथ में शादी नहीं कर सकता। आजन्म उन्होंने शादी नहीं की। शंकर जी के पुत्र है ना, क्योंकि ये शंकर जी हैं। उन्होंने कहा तुमने सीता का रूप धारण किया है, अब तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती, अब तो तुम सीता की तरह मेरे लिए पूज्य हो गए। ये आदर्श है। भगवान शिव है मुखिया, और कितनी विचित्र बात है। भगवान शंकर जी के गले में क्या है? जहर, और सिर पर चंद्रमा में क्या है? अमृत। भगवान शंकर जी के गले में क्या है? सांप। और उनके छोटे मोड़ा के गाड़ी का नाम क्या है? चूहा। सर्प को मौका मिले गट सिखा जाए। शंकर जी खोदते फिरे हमारी गाड़ी का। लेकिन कभी आपने सुना कि कभी भी किसी सर्प ने चूहे को निकला? अब सती जी का वाहन क्या है? सिंह, और शंकर जी का बैल। मौका मिल गया तो सिंह फाड़ दे। लेकिन कभी सुना कि कभी सिंह ने आक्रमण किया और शंकर जी के वाहन पर? नहीं किया। अच्छा, शंकर जी के गले में क्या है? सर्प, और कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। उससे मौका मिले तो सर्प को उठा ले जाए। लेकिन महाराज, अगर मुखिया, परिवार का मुखिया अच्छा होता है तो घर में हरदम 5 प्रकार के लोग होते हैं, 5 उंगलियां समान नहीं होती। तो वो मुखिया होता है ना, वो सबको मिला करके चल जाता है। मुखिया होना चाहिए किसकी तरह? शंकर जी की तरह। इसलिए शिव परिवार की पूजा होती है। ऐसे नहीं, कैसे शिव परिवार बनता है? भगवान शंकर जी ने उनसे पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहा वो सत्य सर्वबात। आज शंकर जी ने पहली बार बोला कि सत्य बोलना, और आज पहली बार सती जी असत्य बोले। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे नाथ, कीन प्रणाम तुम्हारे नाथ। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्हे प्रणाम
शंकर जी ने कहा मैंने इनको इतना समझाया और ये नहीं मानी और वहां जाके मान गई हूं। जतई अविद्या माताओं बुरा नहीं मानना। एक कहावत है कि माताओं के पेट में कोई बात, आपने बता दिया आगे क्या है। अब हम क्या बताएं, आप तो खुद ही बता रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं था, आपने बता दिया। एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा माताओं के बाद पेट में बात नहीं पचती। सो एक पढ़े लिखे सज्जन थे, उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि आप स्त्रियों की निंदा करते हो, क्या प्रमाण है इसका, मुझे बताओ, मैं आज घर जाकर के देखता हूँ, परीक्षा लूंगा, और अगर आपकी बात गलत हुई पंडित जी तो आपको जेल में डलवा दूंगा, आप मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। कहा भैया ठीक है ले लो परीक्षा। उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लाए, छोटा सा तरबूज। अच्छा पहले उन्होंने पुलिस के साथ में सेटिंग की, बता दिया हम घर में कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, अगर आपको बुलाया जाए तो आप आ मत जाना, हमें अरेस्ट करने, कुछ हम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तरबूज लिया, और तरबूज वाला मनुष्य के आदमी के बराबर का था तरबूज। तरबूज ऊपर से देखने में काला होते ही बीच से काट दिया, उसको बीच से काट दिया तो रक्त जैसा, और उसमें उसके काले काले बीज। अब महाराज उसको लेकर के बड़ी तेजी के साथ में घर में घुसे, और घर में घुसे और एक अंदर जाकर के एक कमरा था, उसमें घुस गए सीधे, और उसमें जल्दी उसको टांगा, और उसमें जो रस टपक रहा था उसका वो भी लाल लाल था, उसको टांग दिया, और उसके बाद में सीधे से दरवाजा बंद किया। अब श्रीमती जी उसमें क्या लाए थे, बताओ तो सही। नहीं नहीं हम बताएंगे नहीं, तुमको गड़बड़ हो जाएगा। अरे मैं आपकी पत्नी, मुझे तो बताओ सही, पत्नी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। नहीं छुपाना चाहिए, लेकिन वो क्या है ना कि हमने अगर तुमको बता दिया तो तुम दूसरे को बता दोगी। अरे बिल्कुल नहीं बताएंगे, अगर तुमने किसी को बता दिया तो मुझे सजाए मौत हो जाएगी, मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अरे बोले आप मेरे पति हो, मैं आपके बारे में बता करके मेरी सौभाग्य चला जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं बता सकती किसी को, लेकिन मुझे तो बताओ तुम लाए क्या हो मेरे घर में। कहा हम फलनवा का सिर काट के लाए, बता मत देना किसी को। अब महाराज ऐसा कह करके बाहर चले गए। अब श्रीमती जी की न खाने में मन, न बनाने में मन, पूरे आंगन में इधर से उधर, इधर से उधर, बिलना लेकर के ऐसे 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 करते हुए इधर से उधर घूम रही थी। पड़ोसी कोई महिला आ गई, कहा बहन क्या बात है, ऐसे क्यों घूम रही, क्या हुआ। कुछ नहीं, वो वैसी। अरे बताओ तो सही, मैं आप नहीं हम बताएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा, बताओ ना कुछ हुआ है। कहने नहीं वो क्या है ना कि अगर हमने बता दिया तो हमारे पतिदेव को सजाए मौत हो जाएगी। अरे कैसी बात करते हो, हमें बताओ, हम तो तुम्हारी सहेली है, तुम्हारे पति, बताओ तुम्हारा सौभाग्य जो है, हमको कैसा बर्दाश्त हम कर सकते हैं, बता तो सही। का असल में क्या है कि कहना मत, नहीं तो हमारे पति को फांसी की सजा हो जाएगी, तुम मेरी बहुत सहेली हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, हमारे पति फलनवा का सिर काट, देखो बताना मत किसी को। अरे हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब सुनो साहब, पुराने जमाने में वो नल तो होते नहीं थे, सो पुराने जमाने में गांव के अंदर में 2-4 कुआं होते थे, उसी में लोग पानी भरते थे, लाइन लग जाती थी, और 10 बैठी हैं अपना लाइन लगा करके, 4 खींच रही, और वहीं पर सास बहू की सब किस्से कहानी वहीं पर चलते थे। बहू को जो भी सास की शिकायत करनी हो वहां होती थी, सास को जो भी बहू के बारे में, सो वहीं पर चलता था सब। अरे फलनवा का ढिकनवा का सब वहीं पर होता था। सो महाराज अब सब बातें कर रही थी, वो जो सखी उनके यहाँ गई थी, अब वो चुप रहने वाली जो बोली, अरे फलनवा की हमसे कहते रही, हमारे पतिदेव फलनवा का सिर काट के लाए, किसी को बताने नहीं, हमको क्या जरूरत पड़ी मैं किसी को बताऊं, बताओ हमको क्या जरूरत। और कुएं पर बता रही 50 महिलाएं खड़ी। तो भगवान शंकर जी समझ गए कि न लाख समझा लो, ये बिल्कुल नहीं मानी होगी वहां जाकर के। तो तब शंकर देखियो धरि ध्याना, और सती जो कीने मरम सब जाना। शंकर जी ने मेडिटेशन किया और साफ दिखाई पड़ गई कि फिल्म कैसे शूटिंग की, कैसे उन्होंने मेकअप किया, कैसे ये सती से सीता बनी। सती में और सीता में अक्षरों का अंतर नहीं है, ध्यान। इसमें जो ई है ना ईश्वर की, उसी का अंतर है केवल। इसी के अंतर के कारण इतना परिवर्तन हो गया। जिनके जीवन में ईश्वर की ई बाद में होती है, उनका सती जैसा जीवन होता है, और सीता में ई पहले है।
जिसके जीवन में ईश्वर फैला होता है उसका जीवन सीता की तरह होता है। इतनी अंतर है, सती और सीता में 2 ही अक्षर हैं, केवल मात्राओं का फर्क है और इतना अंतर है। ध्यान रखना इस चीज का। सती कीन चाहता हूं दुराऊ और देखो नारी स्वभाव प्रभाव, तब शंकर देखियो उधर ध्याना। और सती जो कीन, शंकर जी को अत्यंत दुख हुआ और वो कहते हैं ईश्वर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, तो मिटाए भगति पति होए अनीति। ध्यान रखना, शंकर जी ने सीता जी का, सती जी का त्याग नहीं किया है, भाव का परिवर्तन किया है। भाव का वो सोचते हैं कि जो मेरी पत्नी सीता का रूप धारण कर ली है, अब मुझे इसमें सीता जी दिखलाई पड़ेंगी, तो अब मैं इनके साथ में पत्नीवत व्यवहार नहीं कर सकता। अब ये मेरी परम पूज्य माँ है, इसके साथ में पत्नी का व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए आसन बदल दिया, सन्मुख शंकर आसन दीना। आगे चल करके देखोगे माँ को दिया जाता है सन्मुख शंकर। अनादर कहीं नहीं किया है भगवान शंकर जी ने सती जी का। भगवान शंकर जी मन ही मन चिंतन करके ठाकुर जी से पूछते हैं कि हे ईश्वर, तुम ही मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से अपने जीवन का उद्धार करूं और मुझे कैसे इससे निजात मिलेगी। और कहते हैं कि मुझे दुनिया का आश्रय मिले चाहे ना मिले, हे ईश्वर मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, तुम्हारा आश्रय चाहिए, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। आश्रय से जहां का मिले ना मिले, आश्रय से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आश्रय से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा। आश्रय से जहां का मिले ना मिले, आश्रय से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले। मेरे दिल में
जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। संसार की विचित्र गति है। अगर लड़के जरा कड़वे बोल जाए, बहू थोड़ा टाइम चला करके चाय ना दे, अरे महाराज क्या रखा है इस घर में, हम तो सब महाराज हमारी इच्छा वृंदावन में जाने की है, थोड़ा ले चलो। और दूसरे दिन बहू अगर आंचल रख करके 3 बार ऐसे ऐसे छू ले, महाराज विचार तो था लेकिन अब फिर बाद में जाएंगे, अब आप जाओ। बड़ी जल्दी बैराग पैदा होता है और बड़े जल्दी अनुराग। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बदले है माली वही बाग है, वो जहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, वो मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय हो। जय जय। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हमारी और आपकी चाल जो ईश्वर तक पहुंचने की है बड़ी धीमी है। भैया थोड़ा उधर से उधर कैमरे को उधर कर। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। ईश्वर के पास पहुंचने की जो अपनी चाल है वो बड़ी, करने दो उनको, करने दो मस्ती में, कोई बात नहीं, बस आगे नहीं। जो ईश्वर के पास तक जाने का रास्ता है वो बड़ा धीमा है हमारा। ध्यान रखना, ये ईश्वर ने जो आपको आंखें दी हैं, आंखों की रोशनी का दीपक बुझे उसके पहले पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि जिसने इन आंखों में नूर दिया है, जिसने इन आंखों में रोशनी दी है, उसका पहले पहले इन आंखों से उस ईश्वर का दीदार हो जाए। जिसने तुम्हारे हृदय में धड़कन दी है, सांस, ये सांस आखिरी सांस हो, उसके पहले पहले उस सांस देने वाले परमात्मा का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, प्रयास करना।
जिसने आपको पांव में चलने की सामर्थ्य दी है, हम और आप मिलकर के प्रयत्न करें कि सांझ ढलने के पहले पहले ये हमारे कदम उसके पास तक पहुंच जाएं। यही जीवन का लक्ष्य है। मेरी धीमी चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल। हम चलना चाहते हैं। सोचा कि गांव के बड़े भैया ट्रैक्टर ले चलेंगे कथा, पहले जाते थे महाराज। उन्होंने कह दी कि आज हमें फुर्सत नहीं, हम ट्रैक्टर आज नहीं ले जा रहे हैं। तो कहा भैया बैठो, चलना चाहते हैं सारा नहीं। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। अभी देखो हम काजल खड़ी 16 तारीख से कथा करेंगे, आप आ जाना। यहाँ से भी ज्यादा भीड़ होती है महाराज। उसका कारण ये है कि वहाँ के सारे किसान बिना कहे अपने अपने गांव से अपने अपने ट्रैक्टरों को तैयार करके मुनादी पटवा देते थे, भैया हमारा ट्रैक्टर खड़ा है। और ये क्या केवल धान ही काटेगा, केवल गेहूं के काटने के काम आएगा? कभी कभी भक्तों को बैठा करके कथा तक ले आओ, जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारी, और तुम्हारी गाड़ी दुगनी चलेगी, इंश्योरेंस हो जाएगा बिना। सहायता तो करो एक दूसरे की। मेरी धीमी चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू ही संभाल। मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आशिरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। सहारा तेरा मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर खिले ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, ओ मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा भगवान सुने, आंखों को बंद किया कि मेरे राम आप बताओ अब मैं क्या करूं। मैं दुविधा में फंस गया, क्योंकि जो भी कराऊं सती सन प्रीति, तो मिटे भगति पथ होए अनीति। अब जो शरीर ने सीता का रूप धारण किया है, अब भी अगर मैं पत्नी वती से मानूं तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा। आप बताओ मैं क्या करूं। और जब राम जी का ध्यान किया तो राम जी ने उनके हृदय में क्या बताया? सुमिरत राम हृदय अस सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस सुमिरत राम हृदय अस आवा, तब शंकर प्रभु पद श्री नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस सुमिरत राम हृदय अस आवा। क्या आया? राम जी ने क्या कहा उनके कान में, क्या उनके दिल में प्रेरणा दी? एही तन सहते ही भेंट अवना, यही तन सत ही भेंट अवनाई, शिव संकल्प
भवन सुमिरत रघुवीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा। भगवान शंकर जी ने उस शिष्य में पूछा कि राम जी आप मुझे प्रेरणा दो कि मेरा जीवन अब कैसे कटेगा। तो सुमिरत राम हृदय आवा यही तन सती भेंट अब नहीं, अब आपके इस जीवन में शरीर से पत्नीवत व्यवहार नहीं हो सकता। शंकर जी के हृदय की नीर गगरी छलक उठी, रो उठे और शिव संकल्प की मन माही यही तन सती भेंट अब नहीं। और उन्हें मन ही मन दृढ़ता से संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से मेरा सती जी से भेंट नहीं होगा। और इस प्रकार से सुमिरत रघुवीरा चले भवन सुमिरत रघुवीरा। हृदय में भगवान शंकर जी ने राम जी को धारण किया। और क्यों राम जी को धारण किया? अभी तक उनके दिल में उनकी प्राण वल्लभा सती जी रहती थी, अब सती जी को उतार दिया। कहा मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए और अब मुझको सहारा चाहिए। और चले हृदय सुमिरत रघुवीरा। श्री राम जी को उन्होंने दिल में बैठाया और भगवान शंकर जी अपने दिल के दुख को घोंट गए। कभी कभी ग्रस्त जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि दुख को अंदर अंदर झेल जाना चाहिए, किसी से बताना नहीं चाहिए। बताने पर परिवार बिखर जाता है। भगवान शंकर जी ने पूरी कोशिश की है कि सती को पता न लगे, क्योंकि सती जी की गलती थी क्या? सती जी की क्या गलती थी बोलो आप? शंकर जी सती जी की कोई गलती नहीं थी। अगर सती जी की गलती होती तो राम जी अगले अवतार में खुद शंकर जी से ना कहते कि आप विवाह करो। राम जी खुद रोते हैं सती जी की तपस्या को देखकर पार्वती के रूप में, कहते मेरी लीला ही ऐसी थी। उस लीला को देख करके बेचारी सती जी मोहित हो गई, परिणाम उनको भोगना पड़ा। इसलिए और अगर आप अपने से बड़े अगर राम बनते हैं, अगर कोई बेटी सीता बनती तो कोई पाप करती है क्या? सीता बनना कोई बुराई है क्या? वो बात नहीं थी। बात ये थी कि वहां बुराई की बात नहीं है। शंकर जी भी उनको बहुत मानते हैं, इसलिए बाद में कंधे में रख करके रोते हैं। बस ये बात है कि ये शरीर ने सीता का रूप धारण कर लिया है, अब ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती।